हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी नाहिद। मैं हूं नाहिद और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं ग्रेविटी डिफाइंग चॉकलेट केक की रेसिपी। जी हाँ फ्रेंड्स, कौन कहता है कि सारे खूबसूरत केक सिर्फ बेकरी में ही बनते हैं। आप इस केक को देखिए, कितना कलरफुल और कितना ब्यूटीफुल केक लग रहा है ये। और ख़ासकर ये बच्चों का तो फेवरेट है, क्योंकि इस केक पर इतने खूबसूरत कलरफुल कैंडीज चॉकलेट होते हैं और साथ ही इस केक का जो ये एंटी ग्रेविटी लुक, जिसे देखकर ऐसा लग रहा हो जैसे सारे जेम्स, सारी कैंडीज ऊपर से नीचे गिरते आ रहे हो। तो इस ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव केक को देख बच्चे कैसे रोक पाएंगे अपने आप को। वो फौरन दौड़कर आपके पास आने वाले हैं और अपने नेक्स्ट बर्थडे के लिए आपसे इसी केक की डिमांड करेंगे। तो फिर देर किस बात की है, आप भी इस केक को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इसे बनाना बहुत ही आसान है। पर इस केक की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ ब्यूटीफुल केक की पिक्स शेयर करना चाहूँगी, जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स ने मेरे साथ शेयर किए हैं। उन्होंने मेरी रेसिपी को फॉलो करके ये केक्स बनाए हैं। तो चलिए इन्हें मैं आपको दिखाती हूँ। ये ब्यूटीफुल ब्लैक फॉरेस्ट केक लल्ली जी ने बनाया है, और ये ब्यूटीफुल पाइनएप्पल केक निखा जी ने बनाया है, और ये ब्यूटीफुल चॉकलेट केक छोटी जी ने बनाया है, और ये चॉकलेट ट्रफल केक ईरम एंड इफ्रा ने सजाया है, और ये ब्यूटीफुल स्ट्रॉबेरी केक नेहा जी ने बनाया है और काफ़ी खूबसूरती से इसे सजाया भी है। और ये खूबसूरत रेड वेलवेट केक नुसरत जी ने बनाया है, जिसे इन्होंने स्ट्रॉबेरी से सजाया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इन पिक्स को शेयर करने के लिए। अगर आप भी मेरी किसी रेसिपी को ट्राई करते हैं तो उसकी पिक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अब वापस आ जाते हैं अपने आज की इस रेसिपी पर और बनाते हैं ये ब्यूटीफुल ग्रेविटी डिफाइंग चॉकलेट केक। इस चॉकलेट केक को बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 बड़े चम्मच दही। यहाँ पर मेक श्योर कर लें कि दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। और अब इसमें ऐड करेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी। और चीनी डालने के बाद अब इन दोनों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है, जब तक कि चीनी अच्छे से घुल न जाए। तो यहाँ पर चीनी बहुत अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो चुकी है। तो अब इसी टाइम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल। यहाँ पर मैं सनफ्लावर ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे बटर के साथ भी बना सकते हैं, पर हाँ, यहाँ पर आप किसी भी न्यूट्रल फ्लेवर ऑयल का ही यूज़ करें, कोई भी स्मेल वाला ऑयल का यूज़ ना करें। ऑयल डालने के बाद इसे भी दही के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब मैं इस पर छन्नी रख दे रही हूँ और अब इस पर हम डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा, साथ में 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर, और अब इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच भरकर बेकिंग पाउडर, और साथ में 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद इन्हें अच्छे से हमें छान लेना है। छानना यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है कि जब हम केक का बैटर तैयार करें तो उसमें कोई भी गुठली या लंप ना रहे। तो ये देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसे छान लिया है। अब इसे मैं साइड में रख दे रही हूँ। और यहाँ पर ड्राई और वेट दोनों इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने का तरीका ये है कि आप स्पैचुला के हेल्प से एक ही डायरेक्शन में इसे चलाएं, या फिर इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, कट एंड फोल्ड तरीके से आप इसे मिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से मिक्स करने से बैटर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, बैटर अभी हमारा ठीक है। तो इसे थोड़ा सा पतला करने के लिए हम यहाँ पर दूध ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/3 कप दूध, और इसे हम एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। क्योंकि अगर आप एक बार में ही दूध डाल दीजिएगा तो हो सकता है कि आपका बैटर ज़्यादा पतला हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएं और इस बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करते जाएं, क्योंकि ये बैटर हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं चाहिए। बिल्कुल इस तरीके से, ये देखें, जब मैं इस तरीके से स्पैचुला से इसे गिरा रही हूँ नीचे, तो ये जब गिर रहा है नीचे तो बिल्कुल रिबन की तरह गिर रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालते वक्त एक चीज़ डालना भूल गई थी, वो है ये 1 चुटकी नमक। मैं इसे अभी इसमें ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि नमक डालने से जो केक का मिठास है, स्वीटनेस है, वो बैलेंस में बना रहता है। बैटर में नमक डालने के बाद अब इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस। इसे भी डालकर अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और अब इसमें हमें ऐड करना है आधा टेबल स्पून भरकर सिरका। यहाँ पर सिरका डालने के बाद इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आप केक चाहे ओवन में बनाएं या चाहे किसी बर्तन में, कढ़ाई में, गैस स्टोव पे बनाएं, उसे आपको पहले प्री हीट करना ज़रूरी है। तो 10 मिनट पहले आप प्री हीट कर लें और केक का बर्तन पहले से ग्रीस करके रेडी रखें, क्योंकि सिरका डालने के बाद उसे मिक्स करने के फ़ौरन बाद हमें केक टिन में इस बैटर को डालना है और इसे फिर ओवन में या फिर कढ़ाई पर इसे हमें बेक करना है। तो आज मैं इस केक को ओवन में बेक कर रही हूँ। अगर आप ओवन में बेक करना चाहते हैं तो आपको 180 डिग्री सेल्सियस पे 35 मिनट तक इसे बेक करना है। और कढ़ाई में बेक करना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ पहले केक की रेसिपी में शेयर करी हुई, किस तरीके से कढ़ाई में हम केक को कुक करते हैं।
अगर आपको वो रेसिपी देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। तो जब तक केक हमारा बेक हो रहा है, हम यहाँ पे चॉकलेट गनाश तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर चॉकलेट गनाश के लिए मैंने लिया है डार्क कंपाउंड चॉकलेट और अब इसे हमें छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। यहाँ पर छोटे टुकड़ों में कट करने से ये जल्दी से आसानी से मेल्ट हो जाता है। और इस चॉकलेट गनाश को बनाने के लिए इसमें जाएगा ये फ्रेश क्रीम। यहाँ पर फ्रेश क्रीम आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अमूल फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ। इस गनाश को बनाने के लिए मैं यहाँ पर 200 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट और साथ में 100 ग्राम फ्रेश क्रीम मिक्स करके ये गनाश तैयार करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर चॉकलेट को हमें चॉप कर लेना है। इस तरीके से छोटे टुकड़ों में अगर आप चॉकलेट चॉप कर लेंगे तो ये बहुत जल्दी आसानी से मेल्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सारे चॉकलेट को मैंने बहुत अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इस गनाश को गैस स्टोव पर डबल बॉयलर पर बना सकते हैं। मैं इसे माइक्रोवेव में तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक बाउल में मैंने 100 ग्राम फ्रेश क्रीम ले लिया है और अब इसमें मैं चॉकलेट ऐड कर दे रही हूँ और अब इसे हम माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए रखेंगे। और 30 सेकंड रखने के बाद जब हम इसे वापस निकालेंगे उसके बाद एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर हम इसे 30 सेकंड के लिए अंदर माइक्रोवेव में रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और मैं इसे वापस माइक्रोवेव में रखने जा रही हूँ। तो ये प्रोसेस आपको 2 से 3 बार करना है जब तक कि आपका चॉकलेट अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा चॉकलेट गनाश हो गया है तैयार और अब इसे अच्छे से थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। उसके बाद इसे केक पर अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर केक अच्छे से बेक हो चुका था। उसके बाद मैंने इसे ठंडा करके इसे स्लाइस में कट कर लिया है। इस केक से आप चाहें तो 4 से 5 स्लाइस कट कर सकते हैं पतले पतले। मैंने यहाँ पर 3 स्लाइस में इसे कट किया है। और केक स्पंज को किस तरीके से लेयर में कट किया जाता है वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ पहले की अपनी रेसिपी में शेयर की हुई है। अगर आप लोगों को चेक करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाकर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक केक बोर्ड ले लिया है मैंने और इस पर थोड़े से चॉकलेट इस तरीके से लगा दिए हैं जिससे जब हम इस पर स्पंज रखेंगे तो वो अच्छे से इस पर चिपक जाएगा। तो अब मैं इस पर पहला स्पंज रख दे रही हूँ इस तरीके से और अब यहाँ पर हम इसमें शुगर सिरप से इसे सोक कर देंगे। तो यहाँ पर 1 कप पानी में मैंने 4 बड़े चम्मच चीनी डालकर इसे अच्छे से बॉईल कर लिया और जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो गया इसे ठंडा करके अब इस केक स्पंज पर मैं अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी और पानी को मिक्स करके भी शुगर सिरप तैयार कर सकते हैं। शुगर सिरप से अच्छे से सोक करने के बाद अब इस पर हम डालेंगे चॉकलेट गनाश और इसे हम पैलेट नाइफ के हेल्प से चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। आप चाहे तो चॉकलेट गनाश लगाने के बाद इसके ऊपर चोको चिप वगैरह भी डाल सकते हैं, पर मैं ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारे चॉकलेट से इसकी गार्निशिंग करने वाली हूँ, इसे सजाने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पर दूसरे कोई चॉकलेट का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो फिर हम वही प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे। दूसरा स्पंज रखेंगे और उसे अब शुगर सिरप से फिर से हमें सोक करना है। और शुगर सिरप से जब आप इसे सोक करें तो ख़ास ख्याल रखें कि आप साइड्स पे बहुत अच्छे से इसे सोक करें, क्योंकि केक की जो साइड्स रहती है वो ज़्यादातर कड़ी रहती है, तो आप साइड्स को अच्छे से सोक करें। इस तरीके से जब हम शुगर सिरप से सोक करते हैं ना स्पंज को, तो हमारा जो केक बनता है बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बनता है। तो ये देखिए यहाँ पर वापस से मैंने इस पर चॉकलेट गनाश डाल दिए हैं और इसे इवनली चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देना है। मैं आज इस केक को एगलेस स्पंज चॉकलेट केक के साथ तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे एक स्पंज के साथ भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आप दही को स्किप करके उसके जगह 2 अंडे इसमें ऐड कर सकते हैं इस केक के स्पंज को बनाने के लिए। तो अब यहाँ पर सबसे लास्ट स्पंज को भी अच्छे से सोक करने के बाद इसके ऊपर चॉकलेट गनाश डालेंगे और इस चॉकलेट गनाश से हम सारे केक को अच्छे से चारों तरफ से कवर करेंगे। इस केक को चॉकलेट गनाश से हम फर्स्ट ही बैच में बहुत अच्छे से चारों तरफ से कवर कर देंगे। इसे हमें दूसरी कोट यानी डबल कोट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके से गनाश चारों तरफ लगा देने के बाद इसके ऊपर जो डेकोरेशन होगा वो जेम्स और किटकैट से हम इसका डेकोरेशन करने वाले हैं। तो इसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा फाइनल टच देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर चॉकलेट गनाश बहुत अच्छे से लग चुका है और अभी हम इसे फ्रिज में नहीं रखें, क्योंकि इस पर अभी हमने चॉकलेट गनाश जो अप्लाई किया है वो बिल्कुल फ्रेश है और फ्रिज में रखने से ये जम जाएगा और फिर चॉकलेट इसके ऊपर अच्छे से नहीं चिपकेंगे। तो अभी इसी टाइम हम इस पर डेकोरेशन करेंगे चॉकलेट से। तो यहाँ पर इस केक के साइड्स को सजाने के लिए आप इस तरीके से कोई भी चॉकलेट वेफर्स, चॉकलेट स्टिक का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक आइडिया आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर जैसे चाहें आप केक को सजा सकते हैं। मैं इसे आज किटकैट से सजा रही हूँ। तो यहाँ पर चॉकलेट गनाश मैंने अभी फ़ौरन ही लगाया है, तो ये किटकैट बहुत ही आसानी से इस पर चिपक जाएंगे। इन केस अगर आपके किटकैट या आपने जो चॉकलेट से सजाना है वो ना चिपके, तो आप थोड़ा सा लिक्विड यानी चॉकलेट इस किटकैट पे लगाकर भी आप इसे चिपका सकते हैं। तो इस तरीके से किटकैट लगा करके आपको हल्का सा केक के साइड प्रेस कर देना है, जिससे ये किटकैट अच्छे से चिपक जाए। तो इसलिए साइड्स में भी
चॉकलेट गनाश को बहुत अच्छे से लगाना ज़रूरी है ताकि ये किट कैट या जो भी चॉकलेट से आप इसकी गार्निशिंग से सजाएं वो अच्छे से आसानी से चिपक जाए। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने चारों तरफ इस किट कैट को चिपका दिए हैं और आगे साइड्स को मैंने इस तरीके से ओपन रखा है जहाँ पर हम जेम्स से इसे सजाएंगे। किट कैट लगाने के बाद चारों तरफ से हल्का हल्का सा प्रेस कर दीजिए जिससे किट कैट बहुत ही अच्छी तरीके से चिपक जाए। और अगर आप आगे से ओपन वाला डिज़ाइन नहीं बनाना चाहते हैं तो आप चारों तरफ से किट कैट से ही बाउंड्री यानी बाउंड्री डिज़ाइन बना करके उसे एक रिबन से हल्का सा बांध दें जिससे किट कैट बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और अब इस केक के ऊपर टॉप पर हम इसे जेम्स से सजा देंगे। तो यहाँ पर जेम्स आप इस तरीके से एडजस्ट करें कि बिल्कुल देखने में कलरफुल लगे और एक लाइन में ना रखें, बिल्कुल इस तरीके से आपको सजाना है कि उसमें वो लुक आए कि इसमें बहुत सारे जेम्स गिरे हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर टॉप को मैंने पूरा फुल कर दिया है जेम्स से और अब इसके नीचे साइड भी मैं थोड़ा सा लुक देना चाह रही हूँ जिसे देखने से ऐसा लगे कि जेम्स ऊपर की तरफ से गिरते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर इसके लिए हमें थोड़ा सा चॉकलेट इस बेस पे यानी बोर्ड पर लगाना है और इसके ऊपर हमें इस तरीके से जेम्स को एडजस्ट करते हुए चिपका देना है। तो यहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर आप जैसा चाहे डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने एक आइडिया आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ये देखिए यहाँ पर सारे जेम्स को इस तरीके से एडजस्ट करने के बाद कितना खूबसूरत सा लुक आया है इस केक पर। और अब इस केक के ऊपर हमें जेम्स को ऊपर से गिरता हुआ इफेक्ट देना है। इसके लिए हमें चाहिए इस तरीके से स्ट्रॉ, अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो आप इस तरीके से वुडन स्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही हमें जेम्स का एक खाली पैकेट चाहिए जिससे हम इस तरीके से स्ट्रॉ या स्टिक में डाल करके इस पर ऊपर से जेम्स गिरने का इफेक्ट डाल सकें। ये देखें बिल्कुल इस तरीके से आप इस तरीके से बीचों बीच इसे लगा करके वो इफेक्ट डाल सकते हैं। और ये जेम्स का पैकेट खाली न रह करके बिल्कुल भरा हुआ सा लगे, यानी ये जेम्स से कैंडीज से भरा हुआ है। इसके लिए हमें यहाँ इसके अंदर या तो आपके पास कॉटन है तो कॉटन डाल दीजिए या फिर इस तरीके से टिश्यू पेपर है उसे आप इसके अंदर फिल कर दीजिए जिससे लगेगा कि इसके अंदर जेम्स भरे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं इस स्टिक का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये वुडन स्टिक तो सभी के घर बहुत ही आराम से मिल जाएगी। तो ये स्टिक को मैं इस तरीके से इसके अंदर एडजस्ट करके एक निशान इसमें लगा रही हूँ कि कितना हमें इसके अंदर इंसर्ट करना है और कितना भाग इसका, कितना पार्ट इसका बाहर रहेगा। तो अब इसे हम बाहर निकालेंगे। तो इसके ऊपर जहाँ तक मैंने इसे इंसर्ट किया था वहाँ तक इसके अंदर चॉकलेट लग चुका होगा तो उसे एक निशान बन जाएगा और इसके ऊपर के पार्ट में हम जेम्स लगाएंगे। ये इस तरीके से जेम्स इस पर अप्लाई करने का, लगाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। और अब ये स्टिक पर हम इस तरीके से चॉकलेट जो लिक्विड है वो लगा देंगे और चॉकलेट लिक्विड लगाने के बाद इसके ऊपर हमें जेम्स को इस तरीके से चिपका देना है और जो पैकेट हमने टिश्यू पेपर से फिल किया था जेम्स का उसे सबसे ऊपर टॉप में लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर सारे रंग बिरंगे कलरफुल जेम्स मैंने इस स्टिक पर इस तरीके से चिपका दिए हैं। और अब इस जेम्स के स्टिक को हम केक के बीचों बीच इस तरीके से लगा देंगे। तो लग रहा है ना बहुत ही ब्यूटीफुल। तो देखा ना आपने, इस केक को बनाना और इसे सजाना, डेकोरेट करना कितना आसान है। भले आपको ये देखने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा होगा पर मेरी इस रेसिपी को फॉलो कीजिए, आपको इसे बनाने में भी और इसे सजाने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज की आपको ये ग्रेविटी डिफाइंड चॉकलेट केक की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। आप सबने मेरे वीडियो को देखा, मेरी रेसिपी को पसंद किया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा।